हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। आज हम इसमें ग्वालियर घराने की सारी जानकारी लेंगे। जो भी ग्वालियर घराने से क्वेश्चन बनते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो यूपी टीजीटी में भी घरानों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी एग्ज़ाम के आप फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी कर रहे हो उन सभी में सभी एग्ज़ाम के लिए घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कि इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ग्वालियर घराना जो है वो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीनतम घराना माना जाता है। हस्सू और हद्दू खां के दादा जो थे नथन पीर बख्श जो थे, इस घराने का आरंभ उनसे माना जाता है और वो इसके जन्मदाता भी माने जाते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो जन्मदाता कौन माने जाते हैं? नथन पीर बख्श माने जाते हैं, क्योंकि ये दिल्ली के महाराज ने जो थे ना, उन्होंने इन्हें अपने पास बुला लिया था। ठीक है, दिल्ली के महाराज जो थे, याद रखना, दिल्ली के महाराज ने नथन पीर बख्श को बुलाया था। और इनके पुत्र जो आते हैं वो आते हैं कादिर बख्श और पीर बख्श। किसके पुत्र हैं ये? नथन पीर बख्श के दो पुत्र कौन कौन है? कादिर बख्श और पीर बख्श। अब कादिर बख्श जो थे उनको ग्वालियर के महाराज जो थे दौलत राव ने अपने अन्नों का रख लिया था, जबकि नथन पीर बख्श को किन्होंने रखा था? दिल्ली के जो महाराज थे उन्होंने। कादिर बख्श के 3 पुत्र थे। अब ठीक है, आ गया ना। नथन पीर बख्श के 2 पुत्र थे, कादिर बख्श और कादिर बख्श के 3 पुत्र हस्सू, हद्दू और नत्थू का। ये तीनों ने ख्याल के गायक थे और ग्वालियर राज्य में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त थे। बालकृष्ण इंचलकर जो थे वो भी इसी घराने से संबंध रखते थे। आपको पता है, मीरज जो थे वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बालकृष्ण बुआ इंचलकर जी जो थे ये गुरु माने जाते हैं, और इनके जो बालकृष्ण जी के गुरु माने जाते हैं वासुदेव जी। ठीक है, अब बालकृष्ण बुआ के शिष्य अब हम देख लेते हैं। ओमकार नाथ ठाकुर आते हैं। देखिए, ओमकार नाथ ठाकुर तो है ही है। ओमकार नाथ ठाकुर वैसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य ज्यादा है। विनायक राव पटवर्धन भी इन्हीं के माने जाते हैं, विष्णु दिगंबर के। बालकृष्ण बुआ के ये ओमकार नाथ ठाकुर है। नारायण राव व्यास और वीणा शास्त्र बुद्धे हुए। ठीक है, विष्णु दिगंबर का आएगा तो भी ओमकार नाथ ठाकुर लिखोगे अगर आप आता है तो। और इनके संस्थापक अगर पूछे जाए तो हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। जबकि मैंने जन्मदाता की जब बात पूछी जाएगी तो नथन पीर बख्श भरोगे, जब संस्थापक पूछे जाओगे हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां हैं। और इसके अलावा इसके जो मूल पुरुष माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? गुलाम रसूल। अब तीनों में कंफ्यूज मत होना, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इनमें। आरंभ किससे माना था? नथन पीर बख्श से माना जाता है। जन्मदाता नथन पीर बख्श माने जाते हैं। जो उसके संस्थापक है वो हद्दू, हस्सू, नत्थू खां माने जाते हैं। और ये घराना जो है वो लखनऊ घराने से निकल कर आया है। ठीक है, कहाँ से निकल कर आया है? लखनऊ घराने से निकला है। मूल पुरुष कौन है? गुलाम रसूल। इसे क्या कहा जाता है? सभी घरानों की गंगोत्री कहा जाता है। इसकी विशेषता अगर हम देखी जाए तो इस विषय में विशेषता ये है कि इसका आरंभिक स्वर जो होता है वो खुला होता है और जोरदार होता है। ठीक है, इसमें आवाज़ को दबा नहीं सकते। इस घराने में आवाज़ को तीनों सप्तकों तक ले जाने की एक स्पेशल टेक्निक सिखाई जाती है। ठीक है, मतलब कि तीनों सप्तकों में सुर जाने ही चाहिए, स्थाई हो, अंतरा हो, जो भी बंदिश आप गा रहे हो तो उसमें तीनों सप्तकों तक जाना है। और इस घराने में स्थाई से पूर्व राग दर्शक आलाप लगाए जाते हैं, यानी कि जो भी राग है उसको दिखनी चाहिए कि ये राग गाओगे तो उससे रिलेटेड आलाप अच्छे से तरीके से लगाए जाते हैं। और स्थाई का आरंभ जो माना जाता है वो किससे आता है? विलंबित लय से शुरू किया जाता है। स्थाई अंतरा एक बार गाने के बाद आलाप करते हैं। ठीक है, मतलब एक बार गाने के बाद फिर आलाप शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं कि बार बार उसको बंदिश को गा रहे हैं। एक बार गा दिया फिर आलाप शुरू कर दिया, और स्वरों की बढ़त धीरे धीरे की जाती है, फिर तार सप्तक जाते हैं। यानी कि एक ही स्वर को पकड़े रहते हैं, 2 स्वरों को पकड़ के ही उसी पे घूमते रहते हैं, बाद में जाके तार सप्तक तो जाते हैं। ठीक है, आलाप के बाद ये ताने लेते हैं। और तानों के अगर प्रकार पूछे जाए तो कौन कौन से? इसके पल्लेदार और दानेदार। तानों के प्रकार पल्लेदार, दानेदार है। और उसकी गायकी गंभीर और भव्य होती है। गंभीर क्यों है? क्योंकि ये ध्रुपद अंग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्रुपद अंग से। अब जावजी राव शिंदे के गुरु कौन आते हैं? नत्थू खां आते हैं। नत्थू खां के दत्तक पुत्र थे निसार हुसैन। ठीक है, नत्थू खां के दत्तक पुत्र कौन थे? निसार हुसैन। अब निसार हुसैन के गुरु पूछे जाए तो कौन थे? नत्थू खां थे। अब ये नत्थू कहाँ पे थे? ये ग्वालियर महाराज निसार हुसैन को अपने दरबार में रखा था। ग्वालियर महाराज जो थे उन्होंने निसार हुसैन को अपने दरबार में रखा था। और निसार हुसैन के अगर शिष्य पूछे जाए तो कौन है? रामकृष्ण बुआ बुझे, भाऊ राव जोशी, शंकर राव पंडित, इनके पुत्र कृष्ण राव पंडित और रामपुर के प्रसिद्ध मुश्ताक अली। किसके शिष्य हैं ये? निसार हुसैन के शिष्य हैं, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कादिर बख्श जो थे वो दौलत राव जी ने अपने राज्य के, मतलब दौलत राव जी जो थे ग्वालियर के महाराज थे, वो कादिर बख्श वहाँ पे नौकर के रूप में रहते थे। और ग्वालियर घराने का प्रचार सर्वाधिक जो प्रचार पाया जाता है वो ग्वालियर घराने का पाया जाता है। सबसे प्राचीनतम हमारा घराना ग्वालियर माना जाता है। सभी घरानों की गंगोत्री भी ग्वालियर घराना माना जाता है। इस घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन से आ जाते हैं? बाबा दीक्षित आते हैं, वासुदेव राव जोशी आते हैं, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके पुत्र आते हैं डीवी पलुस्कर। ठीक है, विष्णु दिगंबर के पुत्र डीवी पलुस्कर भी इसी घराने से है। नजीर खां भी है, मेहंदी खां भी है, राजा भैया पूंछ वाले भी इसी घराने से। ज़्यादातर ये राजा भैया पूंछ वाला क्वेश्चन आता है। विष्णु दिगंबर आ जाता है, बाबू दीक्षित आ जाता है, और ये वासुदेव राव जोशी
इनके नाम ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा आप। अब देखिए, अब पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ग्वालियर घराने की, तो लखनऊ से हुई है, लेकिन इसको संरक्षण जो मिला था वो दिल्ली में ज़्यादा मिला था, लेकिन ये बुलंदियों तक पहुंचा था, ये ग्वालियर में आके पूछा था। इसके संस्थापक जो थे वो लखनऊ से संबंध रखते थे, पर ये ग्वालियर आकर ही बस गए थे, तो इसलिए ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार ग्वालियर में ज़्यादा माना जाता है। वैसे उत्पत्ति लखनऊ से मानी जाती है, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे लखनऊ से थे पहले, ठीक है। और वाणी अगर पूछी जाए तो कव्वाल वाणी है, कि कई लोग कहते थे कि अगर इस घराने में कोई बच्चा रोता है ना तो वो भी सुर में ही रोता है, ऐसा कुछ बहुत कुछ सुनने में आता है इनके बारे में, ठीक है। ध्रुपद अंग की गायकी है स्पेशली ये, ध्रुपद की गंभीर पूरी झलक दिखती है इसके अंदर इनकी गायकी में। अब ये गुलाम रसूल जो थे ध्रुपद दमार ख्याल का वाल लिखित कर विद्वानों में से गुलाम रसूल के प्रपौत्र थे उस्ताद शक्कर खां और मक्खन खां, प्रसिद्ध ख्याल गायक थे, गुलाम रसूल के प्रपौत्र, ठीक है, याद रखिएगा आप। अब हद्दू खां के पुत्र पूछी जाए तो कौन आएगा, मोहम्मद खां और रहमत खां, और इनके भतीजे जो थे वो निसार हुसैन थे। भतीजे कौन थे, निसार हुसैन के बारे में मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। निसार हुसैन को वो दिल्ली में आकर बस गए थे, दिल्ली में ग्वालियर घराने में, ठीक है, वहाँ पे रहे थे ये। और हद्दी खां के शिष्य जो आते हैं वो रामकृष्ण आते हैं बुआ, दीक्षित पंडित जोशी बुआ, बालकृष्ण बुआ। अब पूछा जाए बालकृष्ण बुआ के गुरु कौन थे, हद्दू खां थे। रामकृष्ण बुआ के, ये बुआ बुआ दिख रहा नहीं, हद्दू खां के हैं, सिटी आपको दिख रहा है, दीक्षित पंडित जोशी बुआ। अब बालकृष्ण बुआ इंचल जी के शिक्षक कौन कौन से आ गए, इंगले बुआ आ जाती हैं, भाटे बुआ आ जाती है, अनंत मनोहर जोशी आ गए, अन्ना बुआ, मिरारी बुआ, विष्णु दिगंबर पलूस्कर, ये किसके हैं, बालकृष्ण बुआ इंचल जी के शिष्य हैं, याद रखिएगा आप इनको, ठीक है। उसके अलावा पंडित वासुदेव जोशी के शिष्य अगर आते हैं वो आते हैं बालकृष्ण बुआ इंचलकर जी, ठीक है। अब बालकृष्ण बुआ इंचल जी के थे अनंत मनोहर जोशी, भाटे बुआ, इंगले बुआ, है ना, वो थे। अब पंडित वासुदेव जोशी के शिष्य बालकृष्ण बुआ इंचलकर जी, इन्हीं के कारण क्या हुआ था, ग्वालियर घराने का प्रचार जो था संपूर्ण महाराष्ट्र में हुआ था। इसका आरंभिक स्वर कैसा होता है, आ के आकार में लगाया जाता है, खुला और जोरदार सुर लगता है, सम के बाद दूसरी मात्रा से इसका आरंभ होता है। ये ग्वालियर घराने की विशेषता है कि सम निकलने के बाद गाने का आरंभ होता है। इसमें ताल अगर देखी जाए तो आती है झूमरा, तिलवाड़ा और विलंबित। विलंबित एक ताल, एक ताल नहीं, विलंबित एक ताल की बात हो रही है, ठीक है। आगरा घराने की गायकी का ग्वालियर घराने की गायकी पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि आगरा घराने के गग्गे खुदावश जो थे ना, उन्होंने ख्याल की शिक्षा किससे ली थी, नत्थन पीर बख्श से ली थी, इसलिए आगरा घराने का ग्वालियर घराने की ख्याल गायकी पर प्रभाव पड़ता है। आगरा घराने की गायकी का ग्वालियर घराने की गायकी पर, ठीक है। और उसके अलावा दोनों ने ध्रुपद शैली के सैद्धांतिक आधार को मान्यता दी थी। और बाकी दूसरा तो रीज़न मैंने बता ही दिया कि आगरा घराने के ध्रुपद जो थे गग्गे खुदाबख्श ने ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से शिक्षा ली थी। थैंक यू सो मच, ये 2 रीज़न थे आगरा घराने से क्यों मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट इसमें बता दी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।